Hello, Jai Shri Krishna to all of you, all my dear students, and welcome again to this platform Gitadam Gurukul YouTube चैनल। आज हम क्लास 9 to 11 जो वॉइस आती है, वॉइस यानी वॉच है, जिसमें अपन एक्टिव और पैसिव के कुछ नियम्स अपन ने पढ़े हैं। कल जो पिछली क्लास थी यानी कि वॉइस की क्लास नंबर सेकंड जो थी, उसके अंदर अपने कुछ टेंस आधारित छोटे छोटे 5 स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनको अपन ने सॉल्व किया था, यानी कि एक्टिव के सेंटेंस को अपन ने पैसिव के अंदर चेंज किया था। ठीक है ना। आज हमारे वॉइस की थर्ड क्लास है, जिसके अंदर अपन ये जो दो रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग बनने वाले कुछ सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा की थी आपसे कि जितना हो सके अपन एजी टू हाई लेवल की तरफ जाएंगे। अपन इस प्रकार से नहीं चढ़ेंगे कि डायरेक्टली अपन ने पहले हाई लेवल ले लिया और फिर अपन ईजी की तरफ दौड़े, या फिर अपन मिक्सिंग करते दौड़े कि एक बार स्टूडेंट के समझ में आ गया हाई लेवल का, दूसरी बार वो इजी में फंस जाए, तीसरी बार इजी का समझ में आ गया, चौथी बार हाई में फंस जाए, पांचवी बार मिडल में फंस जाए। ऐसा अपन को नहीं करना। और तीसरा, इतने नियम भी अपन को साथ में नहीं लाने हैं कि वो स्टूडेंट के माइंड के अंदर खिचड़ी बनना शुरू हो जाए कि कौन सा रूल्स कब लागू होगा। ठीक है ना। सो 1 by 1 क्लास जो है आप इसको फॉलो करते जाए और आपकी समझ में आती जाएगी कि वास्तव में एक्टिव पैसिव के रूल्स भी सरल है और इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है ना। जैसा कि आपको याद होगा पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इस क्लास के अंदर भी उस चीज़ को रिवाइज करना होगा। जितना रिवाइजन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी एक्टिव पैसिव मजबूत होगी। ठीक है ना। तो पहला नियम ये था जो पिछली क्लास से हमने 2 अटेंड किए है उसके अंदर। पहला नियम था कर्म को कर्ता के स्थान पर लाना। दूसरा नियम था टेंस परिवर्तन संबंधी। कुछ नहीं, विशेष 2 ही नियम थे। क्या नियम थे टेंस परिवर्तन? इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की एचवी लगती है, कंटिन्यूस में टेंस वही रहता है, मन से बेइंग जोड़ते हैं और एमवी की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना। और अंतिम काम क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और उससे पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है ना। तो एक छोटा सा रूल्स का फॉर्मेशन था जिसके आधार पर हमने एक्टिव को चेंज इनटू पैसिव में किया था। अब हम इनके अलावा, ठीक है ना, वो तो टेंस आधारित नियम थे जिसके अंदर एम की थर्ड फिक्स होती है वगैरह वगैरह। तो अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अपन बना सकते हैं। याद रखें ये उससे भी ज्यादा इजी बन सकता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर एम बी फर्स्ट है तथा प्लीज काइंडली तथा रिक्वेस्ट आदि का भाव प्लीज काइंडली हो या उसी से शुरू हो, या तो प्लीज काइंडली वाक्य के अंदर हो या उसी से स्टार्टिंग हो। ठीक है ना। तो आपको पता ही पहली बात तो ये कि एमबी फर्स्ट के अंदर क्या होता है। एमबी फर्स्ट के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होती है रिक्वेस्ट का भाव होता है, दूसरा परमिशन का भाव होता है, अनुमति लेने देने का भाव होता है। ठीक है ना। और तीसरा होता है अपन किसी को नॉर्मली आज्ञा देते हैं। ठीक है ना, परमिशन देते हैं किसी काम को करने की, और वो भी पोलाइटली। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर ऑटोमेटिकली आपको पता होता है रिक्वेस्ट भरी होती है। ठीक है। और दूसरा, इन वाक्यों के अंदर अगर रिक्वेस्ट का भाव है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है अथवा प्लीज और काइंडली इस वाक्य के बीच में, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में एमवी फर्स्ट, और फिर जो पीछे बचा हुआ है उसको वापस लिखा जाता है। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर जो प्लीज और काइंडली आते हैं इनको वापस नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना। ये अपन सेंटेंस बनाएंगे तब आपकी समझ में आता जाएगा। ठीक है। अब बात आती है इस रूल्स नंबर 2 की कि अगर एक्टिव में डोंट प्लस रिक्वेस्ट का भाव आ जाए, यानी प्लीज भी आ जाए, काइंडली भी आ जाए और डोंट भी आ जाए, ठीक है ना, और प्लस एमवी फर्स्ट वाला डोंट में एमवी फर्स्ट का फॉर्मूला ही लागू होता है, आपको पता ही। ठीक है ना। डोंट मतलब मत शब्द का प्रयोग प्लस मना करने का भाव होता है। ठीक है ना। सो डोंट प्लस एमवी फर्स्ट आ जाए, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट ही होता है। ठीक है ना। जैसे डोंट यूज माय मोबाइल, मेरे मोबाइल को प्रयोग मत करो, तो इसके अंदर भी क्या है, एक रिक्वेस्ट है। अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो ऐसा मत करो। ठीक है ना। डोंट कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, एक हम छोटी सी क्या देते हैं, एक परमिशन देते हैं, छोटी सी अपन उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो इनके अंदर भी रिक्वेस्ट का भाव भरा होता है। तो ऊपर वाले में तो अपन ने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना, फिर अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। नीचे वाले में अगर डोंट है इसका पता है आपको, इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी है, नेगेटिव भरा हुआ है, नकारात्मक है, तो अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। यहाँ पर ये नॉट किसको शो करेगा, ये नॉट इस डोंट को शो करेगा, और यू आर रिक्वेस्टेड यानी कि इस रिक्वेस्ट के भाव को शो करेगा। और टू के बाद में जैसा स्ट्रक्चर के अंदर आया है वैसा का वैसा उनको वापस लिखना होता है। और लिखेंगे कब, वो लिखेंगे टू के बाद में एमवी फर्स्ट, सार्वभौमिक हमारा नियम है, और टू के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें वहां पर लागू करना होता है। चलो अपन यही तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके एक्टिव के, एक छोटा सा जस्ट लाइक कम हियर।
इसका मतलब होता है यहाँ आएगा, ठीक है ना। कम हियर का मतलब होता है यहाँ आएगा। तो ये छोटा सा एक्टिव है, आप देख सकते हैं कि एमबी फर्स्ट से स्टार्ट है, और कम हियर का मतलब होता है यहाँ आएगा, ठीक है, गो देयर, वहां जाइए। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो एमबी फर्स्ट वाला ये नियम लागू हो रहा है एमबी फर्स्ट का। दूसरा, कम हियर के अंदर कौन सा इमोशन जो शो हो रहा है, वो हो रहा है रिक्वेस्ट पे, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जो भी स्ट्रक्चर एमबी फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं उसके अंदर रिक्वेस्ट के भाव शो हो जाते हैं, ठीक है ना। सो अपन इसको कैसे बनाएंगे, तो अपना ये जो पहला स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये बन रहा है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब देखो हमने चेंज किया, हमने सिर्फ ये कहा है कि एक तो ये था कम हियर, ये हमारा एक्टिव बता रहा है, एक्टिविटी अपन किसी के सामने कर रहे हैं, यानी कि मैं खुद ही किसी को कह रहा हूँ देख कम हियर, यहाँ है, ठीक है ना। इसी बात को अगर पैसिवली अपन पेस्ट करते हैं तो वो अपन कैसे करेंगे, ये करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यानी कि आपने रिक्वेस्ट की है, किसकी की है, कम हियर, यानी यहाँ आने की। तो इस बात को अपन ने एक्टिव टू को चेंज किसमें किया है, पैसिव के अंदर इसको चेंज किया है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, जस्ट लाइक मैं ऐसे बना सकता हूं, डोंट गो देयर। इसका मतलब होता है वहां मत जाइए, ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है, डोंट गो देयर। अब इसमें देखो एक तो डोंट का शो किया गया, दूसरा एमबी फर्स्ट है, और तीसरा यहाँ पर क्या मतलब मिल रहा है, तीसरा इसके अंदर जो इमोशन है वो बात आ रही है। एक तो डोंट प्लस एमबी फर्स्ट, और तीसरी बात आ रही है इसके इमोशन के। इमोशन क्या कहते हैं, इसके इमोशन कहते हैं कि डोंट गो देयर का मतलब क्या हो, डोंट गो देयर का मतलब वहां मत जाइए। तो अपन क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर ये कहते हैं डोंट गो देयर, इसका मतलब ये होता है कि डोंट गो देयर मतलब मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, न कि मैं उसको किसी प्रकार से डांट रहा हूँ कि वहां मत जाइए, ठीक है ना। मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पोलाइटली कह रहा हूँ डोंट गो देयर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब भाव ही ऐसे आ रहे हैं तो अपन किसके द्वारा प्रयोग करेंगे इसको, तो मैं इसको करूंगा यू आर requested not to go there, you are requested not to go there, ठीक है ना। यानी कि आपने रिक्वेस्ट की है, किसकी की, नॉट टू गो देयर, वहां मत जाइए, वहां न जाने की आपने रिक्वेस्ट की है। तो मैंने ऊपर वाले में बताया था कि डोंट गो देयर मतलब वहां मत जाइए, नीचे वाले में वापस उसी बात को पैसिवली कैसे पेश कर रहा हूँ, क्या आपने रिक्वेस्ट की थी वहां मत जाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है जिनको अपन नॉर्मली वे के अंदर बहुत सारे बना सकते हैं। एक अपन प्लीज और काइंडली से भी बना सकते हैं, ये डोंट यूज बाय मोबाइल। इसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने कि डोंट यूज माय मोबाइल, अगर मैं इसके अंदर और डालूं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर और डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ, इस बी को मैं छोटा करता हुआ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ प्ले, प्ले डोंट यूज माय मोबाइल। अगर मैंने ऐसा किया प्ले डोंट यूज माय मोबाइल, तो एक तो ये कि जो प्लीज वाला भाव है वो भी इसके अंदर प्रकट हो रहा है, दूसरा डोंट वाला भाव है वो भी इसके अंदर प्रकट हो रहा है। तो भी अपना जो सेंटेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, हमारा सेंटेंस देखो प्लीज का प्रयोग है, डोंट का प्रयोग है, एमी फर्स्ट का प्रयोग है, तो तीनों के अंदर मैन हमारा इमोशन क्या कहता है, इमोशन ये कहता है कि इसके अंदर अपन ने रिक्वेस्ट का भाव पेश किया, दूसरा जो हमने सबसे ऊपर जिस रूल को हमने मेंशन किया था ये उस रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है ना। तो अपन इसको चेंज कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, अपन इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको जो अपन पेसिव बनाएंगे तो सीधी सी बात है ये बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज। अब देख इसके आगे की बात आती है, इसमें मैंने बताया है प्लीज डोंट यूज माय मोबाइल, ठीक है ना। क्या बताया, प्लीज डोंट यूज माय मोबाइल,
प्रयोग मत कीजिए। और इसी बात को जब आप लोग इसको बोल रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि आपने रिक्वेस्ट की है, क्या रिक्वेस्ट की है, नॉट टू यूज। अब अगर मैं बोलूँ कि माई मोबाइल, इसका मतलब आपने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे मोबाइल को प्रयोग मत कीजिए, जबकि मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे मोबाइल को प्रयोग मत कीजिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, योर मोबाइल। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर है माई मोबाइल, लेकिन हमने इसकी स्टार्टिंग किससे की है, यू से रिक्वेस्ट की है। ठीक है ना, यानी कि रिक्वेस्ट किसने की, आपने, यानी कि बोलने वाला दूसरा बंदा है। ठीक है, इसको बोलने वाला प्रथम व्यक्ति था, क्या बोला था उसने कि प्लीज डोंट यूज माई मोबाइल, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति। और ये जो प्रोनाउन है ये आपको बताना चाहिए फर्स्ट पर्सन के अंदर ही आता है। ठीक है ना, इसी बात को जब दूसरा व्यक्ति यानी कि सेकंड पर्सन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यू से स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज। अब इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट पर्सन लगाऊं तो यहाँ तो मैंने सेकंड पर्सन लगाया, यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन नहीं लगा सकता, तो यहाँ पर भी मुझे सेकंड पर्सन को ही मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या लगाया मैंने, यूज योर मोबाइल। ठीक है, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ये चीज़ आपके अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम अपन और ज़्यादा इसके बहुत सारे बनाते जाएंगे जो आपकी समझ में और ज़्यादा स्पेशली कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स प्लस इससे नेक्स्ट वाली क्लासों में अपन इसको बनाएंगे जस्ट लाइक जो क्वेश्चन क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको अपन बनाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, हु वाले स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको अपन बाई होम से स्टार्ट करते हैं वो वाले बनाएंगे, तथा और जो अदरवाइज है WH क्वालिटी के पीपल इट इज से दैट वाले, तो वो वाले जो फॉर्मेशन होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स।